सभी साथियों का स्वागत है। आज हम 11वीं सत्र में हैं। स्वावलोकन के यहाँ प्रश्न लिख गया है। स्वावलोकन सत्र है, थोड़ा सा लिखते समय गलती हो गई, लेकिन हमारा आज 11वां सत्र है। शांति पाठ करेंगे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार एक बार फिर से। जब हम आपके साथ इस विषय पर चर्चा करते हैं तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक पर्सनल चीज शेयर करना चाह रहा था। मैंने आज ग्रुप में एक कठोपनिषद की एक और सीरीज जहां मैंने देखी, उसको देखने के बाद मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि वो उसमें मिस्टर मधुसूदन जी बहुत अच्छे से कठोपनिषद के संदर्भ में बात व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उनका फोकस बहुत ज्यादा मंत्रों पर रहता है और बहुत ही अच्छे से वो संस्कृत को बात करते हैं, संस्कृत पर, और उस उन मंत्रों के साथ दूसरे जो रेफरेंस हैं बहुत अच्छे से कोट करते हैं। मैं जब आपके साथ बात करता हूं तो उस तरीके का हम जो अध्ययन है हम उतना नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव पर ज्यादा जोर देते हैं और हम इसी बात को बहुत महत्व भी देते हैं। और मेरा मानना यह है कि सत्य जो है वो वह है जो हम महसूस करते हैं। हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है और दुनिया में किसी के सामने कोई भी बात रख दी जाए, कोई भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन स्वीकार हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है। तो इस बात पर हम बहुत जोर देते हैं और हम यही मानते हैं कि हम सबको अवलोकन करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। और जब हम उनको देखेंगे तो हमको कुछ समझ में आता है, तो जो हमारी समझ बनेगी वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, गीता इस देश में 5,000 वर्षों से है, वेद भी लगभग 5,000 वर्षों से है, लेकिन उसके हिसाब से कौन कितना उसको मानता है ये विचारणीय है। तो हम सारे लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते, हम स्वीकार वही करते हैं जो हमें सही लगता है। जैसा पिछले बार हमने बोला था, तीन शब्द हैं: रित, सत्य और वक्तव्य या स्वीकृति। तो जो हम को जो फैक्ट है, रित रित का मतलब होता है जो है, व्हाट इट इज, जो दुनिया में है, जो तथ्य है, एक तो वो है, उनको हम पूरी तरीके से कभी जान नहीं पाते। और जैन धर्म ने एक बहुत शानदार उसका उदाहरण देते हैं, वो 6 हाथियों वाला, हाथी को 6 अंधों के द्वारा दिखाने का। तो चूंकि हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी जैसे आंख है, आंख की लिमिट है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अधिक की लाइट को नहीं देख सकता, उससे कम की लाइट को नहीं देख सकता। आंख के बहुत कोई जो निकट चीज आ जाए तो उसको नहीं देख सकता, मतलब एक साइज की लिमिटेशन है, फ्रिक्वेंसी की लिमिटेशन है। सभी हमारी जितनी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके आगे और उनके पीछे वो नहीं देख सकता। समय का लिमिटेशन है, हम वर्तमान में देख सकते हैं, समय के पीछे, समय के आगे, वर्तमान समय के वो भी नहीं देख सकते। तो एक लिमिटेशन है हमारा, जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता पूरा, मतलब वो फैक्ट नहीं होता। हम किसी एक एंगल से किसी समय पर देख पाते हैं, फिर उसको हम समझते हैं तो हमारी एक समझ बनती है। और फिर उस समझ के बाद जो हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर हम उसको तुलना करते हैं और फिर उसके हिसाब से बोलते हैं। तो वास्तव में जो हम एक तो पूरा हम देख नहीं पाते हैं, जो देखते हैं वो बोलते नहीं है, तो ये दो लेवल पे उसमें कलरिंग हो जाती है, एक हमारी अक्षमता के कारण और दूसरी हमारे अनुभवों के कारण। तो उसी बात को हम बहुत आपसे जोड़ देते हैं। मेरी एक जो मैं इतने दिन से मैंने पढ़ा 6-7 वर्षों से, और जो मुझे महसूस हुआ कि यदि हम एक उदाहरण के रूप में बात करें कि हम सारे जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो जानने की क्षमता है, द कैपेसिटी टू नो, वो है एक सी। बस उसमें ये जरूर हो सकता है कि किसी बॉडी में बहुत ज्यादा है, किसी बॉडी में वो क्षमता कम है। उसमें आपके अनुभवों से वृद्धि, कमी बेसी भी होती रहती है। उम्र के साथ जैसे हमारी आंखें हैं कमजोर होती हैं, आगे पीछे होती रहती है, उनकी देखने की क्षमता बदलती है, कान की सुनने की क्षमता बदलती है। कुछ अन्य प्राणी हैं जो हमसे अधिक ध्वनियों को सुन सकते हैं। इस तरीके से सबकी इस तरीके से बदल सकती है, लेकिन सबकी क्षमता एक ही है, उसकी क्वालिटी एक है। जैसे मान लीजिए हम बोले शक्कर का गुण है, तो किसी गिलास में 1 चम्मच शक्कर घुली, किसी में आधा चम्मच घुली, किसी में 2 चम्मच घुली है, लेकिन है सब में मिठास ही।
तो वो उस तरीके की हम सब में जो जानने की जो क्षमता है सभी प्राणियों में एक सी है। उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा भले हो जाए लेकिन सब में एक सी है। तो उसको समझना कि वो है क्या। जैसे मिठास को हम समझ लेते हैं, इसी तरीके से हमारे जानने की जो क्षमता है उसको समझने का हमारा पूरा विचार होता है। और निश्चित तौर पे जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो इनमें हमको कुछ संकेत मिलते हैं। अ, और एक और मेरी विचारधारा है कि असली में दो फील्ड पर दुनिया चलती रहती है। एक फील्ड है आपका भौतिक जगत का, और दूसरा है आपके आंतरिक जगत का। ये दो स्केल हैं, और उसके साथ एक तीसरा स्केल है टाइम। टाइम, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड, ये तीन स्केल हैं। इन तीनों पे चीजें चलती रहती हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे हमारे अनुभव बदलते जाते हैं, और उनका एक तरीके का कलरिंग हमारे ऊपर आती जाती है। वो बहुत ज्यादा हमारे विजन को प्रभावित करती है। तो इन सब चीजों को समझते हुए जब हम अपनी बातें करेंगे तो बहुत सारे हम चीज समझते हैं। और ये सारी जो समझ मुझे बनती है वो इन चीजों को पढ़ने से बनी है। कुछ चीजें इनको पढ़ने से, कुछ अन्य तरीके के लोगों को पढ़ने से, कुछ गणित और विज्ञान जो हमने पढ़ा, और जो मेरी इस नौकरी में भी मैं मतलब हजारों लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, तो उन लोगों से मिलने का भी कोई ना कोई प्रभाव है। उस तरीके से हम इस बात को करते हैं। हमें, ये हमारा हमेशा की बात होती है कि हम स्व को जानने के परिणाम स्वरूप अपरिमित खुशी पाते हैं। स्व को कौन जानता है ये भी हम लोग कई बार कह चुके हैं, तो आज मैं तेजी से निकलूंगा इसमें। इन सारी चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम आपसे। ये हम सब कर चुके हैं। इन पर हम आज नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत ही समय निकालता है, तो हम आज कुछ दूसरी बात को करेंगे ध्यान से। हमने जो इसको पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, इसमें हमने पहला स्थिति कुछ ऐसी है कि अ, वाजस्रवा नाम के एक ऋषि हैं, या बाजस्रवा नाम के ऋषि हैं, या बाजस्रवा के वो पुत्र हैं। उनका नाम गौतम है, उद्दालकी है, आरुणि है, कई नामों से जाने जाते हैं। वो एक यज्ञ कर रहे होते हैं, विश्वजीत यज्ञ। और उस विश्वजीत यज्ञ में वे, विश्वजीत यज्ञ किया जाता है स्वर्ग पाने के लिए, तो स्वर्ग पाने के लिए विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में वे जो दान दे रहे हैं, यज्ञ की ये कल्पना है उस समय की कि यदि आप अपने पास जो भी आपके पास है वो सब आप दान करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग मिलेगा। तो दान कर रहे हैं। और दान करते समय जो गायों का दान दे रहे हैं, उस समय धन का मतलब गाय होती थी, तो जो उनके पास गायें थी वो दान में दे रहे थे। और जो गाय दे रहे थे वो बीमार, कमजोर, यूजलेस टाइप की गाय दान में दे रहे थे। तो उनका जो पुत्र है नचिकेता नाम का, वो देखता है। तो जब वो देखता है तो चूंकि वो उन परंपराओं से, उस परिवार से रहता है, क्योंकि इनके जो पिता हैं, वाजस्रवस के जो गौतम के पुत्र पिता हैं, वो बड़े और बड़े ऋषि हैं। उनके हमको उदाहरण बीच में मिलेंगे कहीं ना कहीं, और तो बहुत बड़े ऋषि हैं। तो उनके ये पुत्र हैं, तो मतलब परिवार में एक अच्छी परंपरा है, तो समझ जाता है, लड़के को सच समझ में आता है कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं, स्वर्ग पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसा करने में। तो वो उसके मन में आता है कि मैं पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं अपने पिता को, मुझे मदद पहुंचाना चाहिए। और एक बड़ा मतलब उस समय की जो परंपरा है, व्यवस्था है, नीति है, उसके तहत वो उनसे सीधे भी नहीं कह सकता, उनको टोक भी नहीं सकता, उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो बड़े प्रेम से जाके कहता, पिताजी आप मुझे किसे देंगे दान में। और उसके मन में ये रहता है कि यदि मैं, मुझे दान में दिया जाएगा तो शायद मैं किसी ब्राह्मण के पास जाऊंगा, किसी ऋषि के पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, तो हो सकता है मेरे पिता को उसका परिणाम मिले। पिताजी टाल देते हैं, फिर दोबारा पूछता है, फिर दोबारा पूछता है, गुस्से में बोल देते हैं कि आपको, तुमको मैं मौत को देता हूँ। सामान्यतः जैसा होता है बच्चों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं, वैसे ही उन्होंने किया, मैं मौत को देता हूँ। अब बच्चे को उससे चिंता होती है, वो सोचता है भाई अचानक ये कैसे कर दिया, मैं किस काम में आऊंगा यमराज के, मैं तो यमदूत बन नहीं सकता, और यमराज के मैं क्या काम आऊंगा, पता नहीं क्या होगा, और मैं जो चाह रहा था वो भी नहीं होगा। इस तरीके के उसके मन में बहुत, ये भी क्या सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कई मामलों में बहुत अच्छा पुत्र हूँ, बहुत अच्छा शिष्य हूँ, कई मामलों में मध्यम हूँ, गंदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, अधम तो बिल्कुल नहीं हूँ। फिर भी मेरे साथ पिताजी ने ऐसा किया किया, फिर उन्हें समझ जाता है कि गुस्से में बोल गए। फिर आगे विचार करता है वो परंपराओं पर कि अब यदि पिताजी ने वचन दे दिया है तो उसकी पूर्ति भी होना चाहिए। और उस चक्कर में फिर वो और इतने दिन में पिताजी को समझ में आ जाता है, पिताजी को समझ में आ जाता है कि मैंने गुस्से में बोल दिया, गलत बोल दिया। तो वो वापस करने की कोशिश करते हैं अपने वचन को, लेकिन
नचिकेता उनके ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, समझाता है कि आप देखिए परंपरा की, हमारे देश की परंपरा देखिए, हमारे परिवार की परंपरा देखिए, सबने अपने वचन को निभाया है। और फिर उसने मनुष्य के जीवन के ऊपर भी एक बड़ा दार्शनिक कहता है कि हम सब्जी के तरीके से हमारा हम जन्म लेते हैं खेत में, फसलों के समान पकते हैं और फिर गिर जाते हैं और फिर बीज गिरते हैं और फिर पैदा होते रहते हैं। तो इस तरीके की हमारी स्थिति, इस तरीके के क्षणिक जीवन के लिए आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? पर अंततः वो पिता के ऊपर दबाव बनाकर चला जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नचिकेता और वाजस्रुआ की कहानी केवल कठोपनिषद में है ऐसा नहीं है, महाभारत में भी इसका विवरण है और दो तीन जगह और है। और थोड़ी थोड़ी उस कहानी में भिन्नता पाई जाती है, हमने बाकी जगह पढ़ी नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी ये कहानी है। और इसके कई संदर्भ हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें कठोपनिषद में नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं कि ये यमराज के पास कैसे गए होंगे, किस तरीके से यमराज के पास गए होंगे। तो वो जो पिछला हमने शायद पढ़ा, उन्होंने कहा कि वो वास्तव में गए नहीं थे, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है, अभी मर मर गए हैं और यमराज के पास चले गए हैं, अभी डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है और वो वहां पर हैं। स्वप्न भी देखने की कल्पना की किसी ने कि बेहोश हो गए हैं, अनकॉन्शियस हो गया है नचिकेता, और फिर यमराज से उनकी अनकॉन्शियसनेस में, तो कई किस्म की संभावनाएं हो सकती हैं। तो जब पहुंच जाता है, उसको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ता है यमराज के पास। फिर यमराज जी उनको 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान मांगता है कि मेरे परिवार में सुखी रहें सब लोग। दूसरा वरदान वो मांगते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है उसको बताया जाए, और यमराज उनको ठीक से बता देते हैं। इस कहानी को जो पूरी विधि बताते हैं, नचिकेता उनको ठीक से समझा, उसको रिपीट कर देते हैं। तो जो स्कूल का एक टीचिंग मैकेनिज्म पर भी बात होती है, मतलब किस तरीके की टीचिंग होती होगी उसमें कि यदि गुरु ने कुछ बोला है तो उसको वेरीफाई करते थे, और वेरीफाई करने पे यदि विद्यार्थी अच्छे से बोलता था तो उसकी प्रशंसा भी होती थी। और चूंकि नचिकेता न केवल उन पूरे शब्दों को बता देता है, लेकिन पूरे नुआंसेस के साथ में कि किस तरीके से, किस उद्देश्य से किन किन प्रक्रियाओं को करना है, वो सब बता देते हैं। तो उससे खुश होकर यमराज उनको 2 बार और दे देते हैं एक्स्ट्रा। और उसके बाद अभी तीसरे बार की बात चल रही थी जिस पर हम आत्म तत्व को जानने की। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिति नायम स्थिति चेके एतद विद्या मनुशिष्ट सत्यायाहम वराणामेश वर स्थितियम। ये जो मंत्र है इसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में संशय है। कोई कहता है कि वह नहीं है और कोई कहता है कि वह रहता है। इस संबंध में वो यमराज से जानना चाहते हैं नचिकेता। और इस विषय पे चर्चा चल रही थी, तो इस विषय पे चर्चा चलने के पहले हमने बहुत सारे अन्य डिस्कशन पे बात करने की शुरू की थी, और आपके सामने प्रश्न रखे थे कि हम इन पर विचार करें और फिर आगे करें। मेरा आप सबसे आग्रह भी था कि इस पर यदि किसी ने विचार किया हो तो हम आगे बात शुरू करना चाहें। उसके पहले यदि कोई इन प्रश्नों पर कुछ कहना चाहता हो तो 2 लोगों को सुनेंगे और फिर हम आगे आज जो हमने आपको एक चित्र डाल रखा है उस पर बात करेंगे। कोई भी 2 लोग यदि इन प्रश्नों पर कुछ बोल सकना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मुख्य रूप से मैं क्या हूँ, मेरे निर्णय का आधार क्या है, सुनना क्या है, खुला मन क्या है, इच्छा डर दुख सुख क्या है, इन प्रश्नों में से किसी के मन में भी जो भी विचार आया हो और वो लगता है कि इन दिनों में उन्होंने सोचा है और उस चिंतन से उनके मन में कोई एक अच्छी धारणा उत्पन्न हुई है, कोई उनके एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, तो जरूर बोलें। कोई भी, एनी पर्सन। 2 लोगों को सुनना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सुधीर पांडे जी बोलना चाहते हैं। जी सुधीर। ये जो आपकी प्रश्नों की प्रश्नों के संदर्भ में एक आध से शायद चर्चा हो चुकी है। अपन पिछली बार भी एक बार सादा वाली बातें लोगों से डिस्कस हो तो चुकी थी। क्या बोलने की आवश्यकता है क्या? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि पिछले सेशन नहीं में शायद किसी चर्चा हुई है। नहीं, चर्चा हो चुकी है, किसी के मन में और विचार आया, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, यदि किसी के मन में कोई विचार है, अच्छा, कोई शेयर और करना एडिशन के चाहता है तो साथ कर होगी। सकता हाँ, तो देखिए, इसमें जो ये कुछ बिंदु स्पेसिफिक, मैं सारे बिंदुओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जहां तक एक बात जो निर्मल मन और सुनने वाली बात जो थी कि सुनना क्या है और निर्मल मन क्या होता है, इसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा जो है। मुझे जी महसूस कहिए। होता है, जो मैं मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम जब कभी किसी को सुनना आरंभ करते हैं तो जो वक्ता जो सामने बोल रहा है उसके
प्रथमतः तो हम उसके साथ में पूरा कांटेक्ट बनता है हमारा, और हम वो बातें हमारे अंदर जाती हैं। लेकिन बीच में कहीं से हमारी जो पूर्व अर्जित हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, उससे बने हुए उस पर्टिकुलर जानकारी से जो हमारा परसेप्शन बनता है, उस परसेप्शन के चलते हम कुछ कंट्राडिक्शन लेवल पर आते हैं। उनसे कुछ ऐसे संवाद शुरू होते हैं जो एक्चुअली सुनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, क्योंकि सुनने के लिए जरूरी है खाली होना। हम अगर खाली होंगे, अपने आप को मानेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, तब हम किसी से कुछ ले सकते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और सुधीर, मैं तन ये मन कहना की चाह बात। रहा था, एक मिनट सुधीर, बीच में मैं बोल रहा हूँ, असली में जी। बहुत सारा जो थ्योरेटिकल बात है वो नहीं, एक्चुअल में जब आप करते हो तो क्या ऐसा होता है? हाँ, सवाल होता ये है, है, मेरे साथ तो सवाल होता है। ये मैं इस है, पर्टिकुलर एक्चुअल बात को में, जी। एक्चुअल में क्या हम ऐसा मानते हैं कि हम सामने वाले को सुन रहे हैं बिना किसी प्रश्न के, कि हमारे हम पास उससे। प्रश्न आना स्वाभाविक बात है, इससे हाँ, कोई इनकार नहीं कर रहा मैं। हाँ, लेकिन अगर हम किसी ऐसे मुद्दे पर बात हो रही है जहां पर कोई एक मुद्दे बात एक किसी प्लेटफॉर्म पर आई है, उसको ये सुनना जरूरी है कि वो है क्या, क्या कह रहा है सामने वाला, नहीं, क्या ये कह रहा है, जरूरी क्योंकि है ये जी। सुधीर, जरूरी क्या है वो नहीं बात कर रहे हैं हम करते क्या है वो बात है अपने साथ में। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है, हमारे हमारे अहम अड़ता है, हमारी वो जानकारी का परसेप्शन जो अड़ता है वो हमको रोकता है। हम विवाद में फंसते हैं, हम रुक जाते हैं, हमें लगता है कि ये क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा मैं नहीं मानता, मैं मेरा ऐसा सोचना नहीं है। ये तमाम चीजें चलती हैं, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, उसके कारण ठीक वो है। सुनने की प्रक्रिया, जो टोटल जो डायलॉग चलता रहता है, वो बाधित होता है। बहुत बढ़िया, और बहुत इससे बढ़िया। अगर बचना है तो जाहिर है नजर हम अपनी तरफ रखें और ये सोचें कि अभी हम सुन रहे हैं तो केवल सुने। हम अपनी हाँ, हाँ, ठीक है, एक बार ठीक है, सुन लें, फिर अपना पक्ष रख लें, अगर ऐसा ठीक है, लगता है कि ठीक है, जरूरी है ठीक पक्ष है, रखना। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। निर्मल मन यही करता है। निर्मल मन अगर आपका होगा तो वो अहम से, विभाजन से दूर जाके बात करेगा। वो मानेगा कि यार एक अच्छी बात चल रही है, चलो यार इसको अच्छे से सुना जाए। तो वो जब सहजता से वो चीज लेगा तो फिर उसके साथ में वो कंट्रोडिक्शन वाली बात नहीं आएगी, सुनेगा। वो निर्मल सु, मन की स्थिति सुधीर, है। जो आपने एक शब्द बीच में बोला, चलो भाई अच्छी बात चल रही, नहीं अच्छी बात चल रही, बुरी बात चल रही, ये बात नहीं, सामने वाला क्या कह रहा है सुनना। जैसे ही सुनने आपने के उसको साथ में नहीं अच्छी, साहब, एक देखिए मिनट, मैं, एक मिनट। अब मैं उसको ऐसा, मैं अपने से ही कह रहा हूँ इस बात को, ऐसी मान लीजिए आप। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी डायलॉग में मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात चल रही है जो मुझे नहीं पता, जिसके बारे में मेरी जानकारी कम है, या वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं अगर उसके बाद भी अगर उस फोरम में हूँ और सामने हूँ, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ यार चलो यार, कुछ नया समझ में आएगा, कुछ नई चीज मिलेगी हमको, हो सकता कुछ अच्छी बात मिले। इसलिए मैं अच्छे अच्छे का तो मैंने उल्लेख इसलिए किया, उस संदर्भ में किया। और ये मैं अपने तय कह रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। ये मैंने, आपने बोला कि आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है, ये मैंने नहीं, अपना सही बोला। बताया। मतलब ये जो मैं आपसे कह रहा था कि जब जी। हम किसी को सुनने की बात कर रहे हैं, जी। तब वो मुझे इससे कुछ मिलने वाला है कि नहीं, इससे मुझे कुछ हाँ, गेन इस होगा कि नहीं नहीं। नहीं, इसमें वैसे नहीं करना चाहिए इस पे, लेकिन इसमें तो इसके बाद भी लेकिन आती है हाँ, बीच में बात। अगर बिल्कुल ये ठीक हम है। इस पे इतनी नजर और रखें अपनी तरफ कि हाँ, हमको हाँ, ये नहीं सोचना है कि हमको इससे मिलने वाला क्या है। हाँ, कोई बात चल रही है, उस बात को चलने दें, जाने दें अंदर, अपने आप को खाली करके सुने, तब बस। शायद ज्यादा उसके मर्म तक पहुंच हाँ, पाएंगे। हाँ, बस बस ये इतनी बात कहना था। जी। बहुत बढ़िया। इस वाली स्लाइड से हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं आज। इस पर भी मैं आप सबसे फिर से एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और ये वास्तव में हमारी जो जिंदगी है, आज हम क्या हैं वो इस पर है कि हमने निर्णय किस तरीके से लिए हैं। जो भी आपका जो आज का जीवन है वो आपके पुराने निर्णयों का परिणाम है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जो भी हमने, जब भी हमको अवसर मिले और हमने जो निर्णय लिए, उन निर्णय का जो कुछ भी अचीवमेंट है वह हम आज हैं। तो ये हमारे निर्णय करते समय, हम जब कोई भी निर्णय करते हैं जीवन में, छोटा या बड़ा, यहाँ तक कि किसी से बातचीत करने का, या हम बिस्तर पर लेटने का निर्णय करते हैं, या सुबह उठने का निर्णय करते हैं, किसी का फोन आया, फोन उठाने का निर्णय करते हैं, या कोई बड़ा निर्णय करते हैं, हम जो भी निर्णय करते हैं उस निर्णय का आधार क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर यदि कोई कुछ कहना चाहता हो तो हम सुनना चाहते हैं, और फिर इसके बाद जो आज का विषय है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निशांत, आप कुछ बोलना चाहोगे कि हम किस तरीके से निर्णय करते हैं? निर्णय का आधार मामा जी अक्सर ये होता है,
कि आपकी जो पुरानी सामने वाले से जो भी गतिविधियां हुई हैं, उससे डर पैदा हुआ, आपको कुछ मिलने वाला है आपको, इस तरह की चीजें आपको निर्णय लेने में बाध्य कर देती। उस तरह के निर्णय ही मतलब जनरली मैं तो, हर आदमी उसी तरह के निर्णय लेता है कि जो सामने वाले से आपकी किस तरह की कन्वर्सेशन है, उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। या आपको किसी तरह का डर हो, या उससे कुछ मिलने वाला हो, या आप चीजों से ही आप निर्णय लेके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जो निर्णय लेने का अधिकार है, इस विषय पर जो निर्णय का, हाँ राहुल कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल। हाँ सर, मेरा निशान सर जैसे ये कि जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारा स्वार्थ है, हमारा वो सब चीजें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है एक्चुअली सर। मतलब इसका कोई डेफिनेट आंसर हो ही नहीं सकता। हर पर्सन का अपना अपना परसेप्शन होता है। तो किसी का कोई स्वार्थ बस कभी कभी निर्णय ले लेता है, कोई वो जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उससे प्रेरित होके तो वैसे ही लेता है सर निर्णय जहाँ तक। मेरा इस मामले में मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है सर। हर व्यक्ति जब निर्णय लेता है तो उसके निर्णय का जो आधार है वो है कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस डिसीजन। अभी कितना बड़ी बात होगी, कितना बड़ा मिलेगा ऐसा नहीं, बहुत छोटी सी बात, मतलब हम वही काम करते हैं कि क्या मैं इससे सुखी रहूंगा, या मेरी प्रतिष्ठा घटेगी, मुझे बढ़ेगी, सामने वाला क्या सोचेगा। मतलब किसी ना किसी गेन के लिए, छोटे से गेन के लिए, छोटे या बड़े गेन के लिए ही हम करते हैं। ये गेन या तो हो सकता है हमारे, हमको इस समय प्लेजर दे रहा हो भौतिक, या मेरी प्रतिष्ठा को घटा बढ़ा रहा हो कि कोई क्या कहेगा उसमें अंतर ला रहा हो, या मुझे सही सिद्ध करने वाला हो। इस तरीके के कोई ना कोई कारण, मुझे क्या मिलेगा, इस आधार पर हम लोग निर्णय करते हैं। इस पर आप विचार करें कि क्या इससे बाहर कोई निर्णय का हमारा तरीका है, कि क्या हम इसके आधार पर, कि सोच विचारने का मतलब ये होता है कि आप चेक कर लीजिए कि ये मेडिसिन से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा। और नुकसान में फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपका मोमेंट्री कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका भौतिक उपलब्धि इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रतिष्ठा इम्पॉर्टेंट है, ये तीन। और फिर जिस तरीके का व्यक्ति है, कुछ लॉन्ग, कुछ थोड़ा सा लंबा समय देख लेता है, कोई थोड़ा समय देख लेता है, एक लॉन्ग टर्म में या राइट करेंटली तुरंत क्या अंतर पड़ने वाला है, इस तरीके से देख के, लेकिन देखता है वो व्यक्ति लाभ ही है अपना, ऐसा मुझे लगता है। और जब तक सभी लोग अपने लाभ की बात करेंगे तो सामाजिक स्थिति कैसे बनेगी और कैसे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन सुधरेंगे, एक सीमा से बेहतर स्थिति पर कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है। अब आज हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमारा सेल्फ है, जिसको मैं आई कहता हूं, और हम लगातार बोलते हैं कि ये दो मैं दिखते हैं, एक प्रकाशवत जो हमारा मूल स्वरूप है, जो सब में समान रूप से है, एवरीवन हैज दैट इक्वली सेम। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि यदि हम अपने सबको पानी का गिलास माने तो किसी में एक चम्मच शक्कर घुली है, किसी में दो घुली है, किसी में आधा घुली है, लेकिन घुली सब में शक्कर ही है। तो हम सारे लोग उसी तरीके के हैं। तो सबकी जो क्षमता है जानने की, या जो हमारा मूल स्वरूप है, वो एक ही है सबका। लेकिन एक जो दूसरा स्वरूप है, जिसको मैं कहता हूँ, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो बदलती है। वो कैसे बनती है, उस संदर्भ में हम आपसे बात करते हैं। तो एक पूरा का पूरा, और इस पूरे भूमिका में मैं, जो मेरी फीलिंग है और जिस पर मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसको स्वीकार करना या नहीं करना, मैं बार बार कहता हूँ आपके हाथ में है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मान लें, लेकिन विचार जरूर करें, सुने जरूर उसको। आपको लगता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है तो स्वीकार करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। तो हम इसको बात शुरू करते हैं बहुत ही, बाप और माँ, ये दो प्राणी हैं जिससे हमारा जन्म शुरू होता है। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं।
इसके और ये रिपीट हो सकता है 10,000 बार। यदि 10-20 हजार बार हम इसको रिपीट करें, बैक साइड में जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे आदि मानव की स्थिति में या होमिसेपियन की स्थिति में। तो जब हमारे माँ बाप में प्रगति करने की इच्छा होती है, जब उनके मन में इस बात की इच्छा होती है कभी कभी कि हमको हमारी संतति आना चाहिए, परिवार में वृद्धि होना चाहिए, या सुख की उनकी अभिलाषा होती है, उस कारण, उस इच्छा के कारण उन दोनों के बीच में मिलन होता है। माँ बाप, उनमें प्रगति की, आनंद प्राप्त करने की या परिवार को बढ़ाने की इच्छा होती है और उसके कारण संसर्ग होता है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी हुई, ये जो संसर्ग हुआ, ये जानकारी के आधार पर है और इस जानकारी को महात्मा बुद्ध अविद्या कहते हैं। इस अविद्या से प्रेरित होकर ये संसर्ग होता है और इससे फिर एक नए इंसान का जन्म होता है। प्राण जाते हैं माँ के गर्भ में, उस शरीर का निर्माण शुरू करते हैं और फिर उस शरीर में माँ के पेट के अंदर ही मन बनना शुरू होता है। और ये मन बहुत लगभग लगभग शून्य की स्थिति में रहता है। मतलब बेसिकली शरीर के साथ ब्रेन बनता है, मतलब जानने की कैपेसिटी बनती है। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो जो 5 उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका काम शुरू होता है। कौन सी किस क्रम में हो, या कोई कोई ना कोई क्रम होना चाहिए। किससे शुरू होता है? कान से शुरू होता है या आंख से शुरू होता है या स्पर्श से शुरू होता है या स्वाद से शुरू होता है, मैं नहीं कह सकता। कोई ना कोई क्रम होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें सबसे पहले, जब आपका जन्म हो गया, आपकी जब जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो जब काम करना शुरू करती हैं, इनका, इनसे आपकी गतिविधि शुरू होती है। तो ये जो कान है, ये वास्तव में, इसमें 3 चीजें हैं। ये स्पेस और दिशा आपको दिखाती हैं, ध्वनि बनती है और इससे आपके मन के अंदर स्पेस का भान होता है, डायरेक्शन का, दिशा का। ये हमारे ऋषि मुनियों ने महसूस किया है और ये मुझे भी, जब आप इसको बहुत गहनता से विचार करेंगे और यदि आप पृथ्वी पर ना हो, यदि मान लीजिए आप एक शून्य आकाश में खड़े हों, उस समय यदि आपको दिशा की जो कल्पना है वो ध्वनि से उत्पन्न होती है। ऐसा हम लोगों ने माना, आप भी विचार करिए। तो ये ध्वनि से होती है। फिर त्वचा, यदि हम त्वचा की बात करें तो इससे ये 3 चीजें, स्पर्श का भाव हमारे मन में उससे उत्पन्न होता है। जो वायु है, आकाश और वायु, ये 2 तत्व हैं। इनका एहसास कान और त्वचा हमको कराती है और इनका एक छोटी सी दिशा त्वचा। फिर आंख है, आंख से अग्नि, और अग्नि जो चीज करती है, प्रकाश, आंख प्रकाश के माध्यम से संपर्क करता है और मन में रूप का एक इम्प्रिंट बनाता है। जिह्वा जो है वो जल तत्व को आपके साथ जोड़ती है रस के माध्यम से, और नाक जो है पृथ्वी तत्व को गंध के माध्यम से जोड़ती है। तो ये दिशा, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सूक्ष्म पदार्थ हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के, इनका जो मेंटल फॉर्मेट है वो ये है: दिशा, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको भारतीय दार्शनिकों ने और खासकर सांख्य के दार्शनिकों ने इसको तन मात्रा कहा है। तन का मतलब होता है सूक्ष्म, तो मात्रा का अर्थ होता है पदार्थ। तो तन मात्रा का अर्थ हुआ सूक्ष्म पदार्थ। तो आकाश की सूक्ष्मता को और फर्दर सूक्ष्मता बनाती है दिशा, उसको और डिवाइड करती है। मतलब हमारे 10 दिशाएं होती हैं तो 10 में से किसी एक दिशा की ओर ध्यान दिलाती है
ध्वनि। हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत सारी चीजें और आसपास हमारी बन जाती हैं, तो दिशा के और संकेत बन जाते हैं। लेकिन यदि आसपास कुछ ना हो तो आपको दिशा का भान, किस तरफ से ध्वनि आ रही है आपका मुंह उस तरफ जाएगा। प्रकाश तो चारों तरफ फैलता है, तो प्रकाश आपको संकेत नहीं कर सकता कि किस तरफ से आ रहा है, लेकिन ध्वनि किस तरफ से आ रही है वो आपको समझ में आती है। ध्वनि का स्रोत किस तरफ है वो आपको दिशा बताता है। त्वचा स्पर्श बताती। तो ये एक आपका, ये जो 5 इंप्रेशन है, 5 टाइप के इंप्रेशन जो भौतिक जगत से आपके संपर्क करके आपके मन पर इनके इंप्रेशन बनते हैं, इनकी इमेज बनती है। और ये इस तरीके से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 किस्म के जो पंच महाभूत कहलाते हैं, इन्हीं के डिफरेंट फॉर्मेट, इन्हीं के डिफरेंट संगठन, इन्हीं के डिफरेंट किस्म की संरचना है। किसी में वायु ज्यादा है, किसी में आकाश ज्यादा है, किसी में, किसी का कुछ और रूप है, किसी का कुछ और स्वाद है, किसी का और आकार है। इन सब से मिलकर, इन 5 तत्वों से मिलकर, और आज की भाषा में हम कहें तो 5 तत्व नहीं है, वास्तव में जल, वायु और पृथ्वी, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। जो 100 से अधिक हमारे पास, लगभग 96 नेचुरल मैटर है, तत्व है, एलिमेंट है। और बहुत सारे जो होंगे जो पैदा हुए 130 126 के आसपास, इस समय कितने हैं मुझे अंदाज नहीं है। वो सारे जो तत्व हैं उनके विभिन्न किस्म की मात्राओं में, विभिन्न प्रकार के फिजिकल केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बहुत सारे मैटर बनते हैं। तो उनके वेरियस फिजिकल फॉर्मेट से बहुत सारे यंत्र बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो नीचे हमने लाइन के रूप में दिखाया है, ये जगत है। और इस जगत की हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो सूक्ष्म पदार्थ के रूप में दिशा, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको हम तन मात्रा कहते हैं, उसके माध्यम से मस्तिष्क पे जो इमेज बनती है, हमारे ब्रेन में जो इमेज बनती है स्मृति में, वो मन कहलाती है। फिर इस मन के संदर्भ में जो, जिस चीज को हम, ये जो प्रोसेस है, जो हमने नीचे से आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाई है, जो ये पांचों चीज के बीच में जो लाइन के दिखाई, इस प्रोसेस को हम, जो प्रोसेस है जिसको हम महसूस करते हैं, वो अनुभव करना है। जो मन में पहले से चीज है उससे अनुभव को प्रभावित करता है, और नया अनुभव मन को प्रभावित करता है, और वो स्मृति में चला जाता है हमारा अनुभव। स्मृति से वो जानकारी बन जाता है, और ये इंटरेक्ट करता रहता है। जब भी आपका कोई नया अनुभव हुआ, उस, जब भी आपका कोई संपर्क हुआ, जब भी इन चारों चीजों से कोई संपर्क होता है आपका, तो एक अनुभव होता है। वो अनुभव स्मृति से कंपेयर होता है, मन पर इम्प्रेस करता है, फिर अनुभव आपस में इंटरेक्ट करता है किस स्पीड से, और फिर वो जानकारी के रूप में बदल जाता है। और ये जानकारी स्मृति के रूप में, ये इंटरेक्टिव पूरी की पूरी प्रोसेस किस तरीके से, किस स्पीड से होती है अंदाज नहीं, लेकिन यही प्रोसेस आपके मस्तिष्क में चलती रहती है। और जब ये जानकारी है, ये आपको प्रेरित करती है इच्छा के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में, इंस्पायर करती है, आपको डिजायर पैदा करती है। और इस डिजायर से क्या होता है, आप कार्य करते हो, कार्य करने से परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन फिर जगत में दिखता है। तो ये टोटल प्रोसेस मैंने महसूस की है, जो बहुत सारा पढ़ा और जो मेरा खुद का अनुभव है, ये आपके एक कुल मिलाकर प्रोसेस है। तो इस पूरी प्रोसेस का जो एक कंट्रोल के रूप में जानकारी और स्मृति, जानकारी और स्मृति जो है, इन सारे इंप्रेशंस को जो इसमें मस्तिष्क में बने हुए हैं मन में, उनको बना के परिवर्तन करती है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, सारे परिवर्तन होते यहीं पर हैं, सारे परिवर्तन यहीं पर होते हैं। अब आगे क्या होता है आप देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को आप एक उपलब्धि के रूप में देखते हो। सारा हुआ यहीं पर है, और आप उसको उपलब्धि के रूप में देखते हो। आपको लगता, उपलब्धि आप मन में महसूस करते हैं, और होती कहाँ पर है, वो एक परिवर्तन है। किसी परिवर्तन को आप उपलब्धि देख लेते हो, किसी व्यक्ति को आप प्रॉफिट देख लेते हो, किसी को लॉस देख लेते हो। ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके साथ चलती रहती है।
बड़ी अद्भुत है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया, इसको मैंने आपको बताया है, बहुत जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से समझिए जब आप बात करते हैं, लेकिन ये एक प्रक्रिया मैंने कहा कि हम चूंकि सारे लोग इसको बड़े ध्यान से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये भारतीय दर्शन में और भारतीय मनीषियों ने इसको बहुत ही गहराई से समझा, इसलिए मैंने इसको एक चित्र के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया। ये जो बात है, इसी को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये जो पूरा का पूरे जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम मैं कहते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में ये जो हमारा मन बनता है और इस जो परिवर्तन को जिस तरीके से हम नोट करते हैं, ये मैं कहलाता है। अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूं, ये प्रश्नोपनिषद का एक मंत्र है। प्रश्न उसका छठवां प्रश्न था, उसका चौथा मंत्र है। संस्कृत में जो लिखा है वो हम आपको भेज देंगे, प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगा। उसमें लिखा है, तब उसने आत्मा ने प्राण को उत्पन्न किया, उसके बाद प्राण से क्रमशः 16 तत्व पैदा होते हैं। उनको हम अगली स्क्रीन में दिखाएंगे। ये मंत्र है जिसका अगला अर्थ है, ये है, ये 16 तत्व पैदा होते हैं। प्राण पैदा होते हैं सबसे पहले। प्राण से आपके मन में कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जानने के बाद आप सबसे पहले आपको आकाश महसूस होता है, फिर वायु, फिर रूप, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर मन। इस तरीके से क्रम से प्राण से चीजें बनती हैं। अन्न, अन्न से वीर, वीर से तप, तप मतलब एक्शन, एक्शन की क्षमता आती। फिर मंत्र पैदा होते हैं, मंत्र से कर्म, और कर्म से लोक पैदा होता है, लोक में नाम होते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को ही जो यहाँ पर इस मंत्र के रूप में लिखी थी, वो हमने आपको उस चित्र से समझाई थी। एक और मंत्र है कि जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है। तो ये भी मंत्र मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसको पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि आखिर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, और इससे आपको अपने मन की प्रक्रिया समझ में आएगी। और ये प्रश्नोपनिषद में है ये विवरण भी। मैं इसको आपके सामने दिखाता हूँ। ऋषि प्रहलाद ने उसे बताया, हे गार्ग, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर समस्त रश्मियां उस तेजोमंडल में एकीभूत होकर अस्त हो जाती हैं। जब आप सूर्य अस्त होता है तो सब उसमें जो रश्मियां हैं आपको दिखती नहीं है, ऐसा लगता है वापस चली गई हैं, और सूर्य के उदय होने पर पुनः फैल जाती हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य सोता है तो उसकी समस्त इंद्रियां परमोच्च देव मन, मन में समाहित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप यह मनुष्य ना देखता है, ना सुनता है, ना सूंघता है, ना स्वाद लेता है, ना स्पर्श करता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है, न मल मूत्र त्यागता है, ना आता है, ना जाता है, और उसे किसी सुख और दुख का अनुभव भी नहीं होता। तब उसके संबंध में कहा जाता है कि वह सोता है। तो जब आपकी इंद्रियां वापस मन में समाहित हो जाती है, मतलब जब आपकी वो जो तन मात्राओं के माध्यम से जो जगत से संपर्क हो रहा होता है, जब वह बंद हो जाता है, तो आप उस अवस्था में आप, कहा जाता है कि आप सो रहे हैं। इसी बात का और चित्रण है एक अगले मंत्र में, 8वें नंबर के मंत्र में। वो जो इसी बात को उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी तथा पृथ्वी का तन्मात्रा तत्व, जल तथा जल का तन्मात्रा तत्व, तेज एवं तेज का तन्मात्रा तत्व, वायु एवं वायु का तन्मात्रा तत्व। हमने आपको सबके तन्मात्रा तत्व वहां लिखे हैं। आकाश का तन्मात्रा तत्व, चक्षु और उसका द्रष्टव्य। जो चक्षु का द्रष्टव्य क्या है? रूप। जो तन्मात्रा है, जो अग्नि की तन्मात्रा है, वो दृष्टि का द्रष्टव्य है। रूप। श्रोत का श्रोत्रव्य, घ्राण का घ्राणत्व, गंध। रसना जो है, इसको ये दो जो हमारी जीव है, ये दो तरीके से काम करती है। जब वो जिह्वा है तो जिह्वा के साथ क्या है, वो वक्तव्य, जब हम बोलने वाली बात करती है जब हमारी जीभ, तो हम उसको जिह्वा बोलते हैं। तो जिह्वा का वक्तत्व होता है, और रसना के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो रसत्व, तब वो स्वाद का काम करती है। त्वचा का स्पर्शत्व, वाक का वाक्तव्य, दोनों हाथ और उनका ग्रहणत्व, उपस्थ एवं उसका सुखभोग। उपस्थ यानी जो जनन अंग है, उनसे मिलने वाली जो गतिविधि है उसको हम सुख बोलते हैं। हमारे दर्शन के लोगों ने कहा है, जब हम उपस्थ का उपयोग करते हैं सामान्यतः
जनन अंग का उपयोग होता है। जब वो एक्टिव रहते हैं तो उससे आनंद मिलता है, इसलिए उसको सुख भोग कहा है। पायु विसर्जन के अंग है, गुदा और मूत्र द्वार। उनकी विसर्जन प्रक्रिया, चरण एवं उनका गंतव्य, पैरों का गंतव्य, मन तथा उसकी अनुभूतियां, बुद्धि और उसके बोधव्य, विषय अहंकार और अहंकार की अनुभूति, चित्त एवं उसकी चेतना के विषय, तेज वह जिससे यह तेज द्योतित होता है, प्राण एवं वे पदार्थ जिन्हें प्राण धारण करता है, सब आत्मा में स्थित या समाहित हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो ये सब अल्टीमेटली मन सहित, वो जो हमने पिछली स्थिति बताई थी वो और ये दोनों और गहराई से नींद की ये व्यवस्था को बता दिया। कभी कभी जब आप नींद में आपका, जब ये पूरी की पूरी चीजें आत्मा में नहीं रहती हैं और मन में रहती हैं, तब मन में आप स्वप्न भी देखते हैं। तो उसमें कभी अलग से जब हम प्रश्न उसको बात करेंगे तब ये चर्चा हमारी साथ में रहेगी। तो अब हम वापस इस चित्र पर आ जाते हैं जिस पर हमारा डिस्कशन होना था। तो ये इसकी क्लू हमको प्रश्न उपनिषद से मिले थे। एग्जैक्टली वहां से न सोच के जो मेरी समझ आई मैंने बताया, कोई जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली करेक्ट हो। अब हम आप सबको इस विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। आज मतलब जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही हुई। आपके पास बहुत सारा समय है हम सबके साथ विचार करने के लिए, और मैं एक दो बातें फिर और करूंगा आप सबके साथ में। तो नमस्कार। निशांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि जब शुरुआत में आपने बताया कि मेल फीमेल से ये मैं बनता हूँ, तो इसमें दोनों अलग अलग मन वाले होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं उदाहरण दूं अपने घर का कि मैं और मेरी वाइफ, इनकी सोच अलग है, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग है, उनको देख चीजों को देखने का दृष्टिकोण अलग है, और उससे जो पैदा हुए हमारे बच्चे, तो उनमें अलग अलग दो मन का मैं के कुछ गुण तो जाएंगे ही ना सर। हम्म। तो ये कितना इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बोला है आपने। बड़ा मतलब आपका प्रश्न है। वो तो जो प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताया, वो उस डिस्कशन में बताया था कि यदि आप कभी गौतम बुद्ध का भुव चक्र भव चक्र देखेंगे तो वहां से भी कुछ उसमें चीज शामिल हुई थी। भव चक्र में बोलते हैं कि, और हमारा दर्शन भी बोलता है कि इस संसार का कारण अज्ञान है। अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस, मतलब अज्ञान का मतलब नो नो नॉलेज नहीं होता, जीरो नॉलेज नहीं होता अज्ञान का, या निगेटिव नॉलेज नहीं होता। वास्तव में हमारा जो देश है दर्शन में, ज्ञान का मतलब होता है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। द नॉलेज ऑफ सेल्फ ज्ञान कहलाती है। तो उसके जो विरोधी बात हुई उसको हमने अज्ञान कहा। तो जो आजकल हम शालाओं में पढ़ते हैं वो वास्तव में हम सेल्फ नॉलेज नहीं पढ़ते। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान असली में शब्द बड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन नॉलेज है ये भी एक टाइप की। तो उस नॉलेज से हमने मिलकर चालू हुए और बच्चा पैदा हुआ। तो माँ बाप के रूप में उस बच्चे की जो डीएनए जाते हैं उस हिसाब से उसकी एक प्रकृति बन जाती है, जिसमें माँ के गुण भी आते हैं और पिता के गुण भी आते हैं। और बाकी चीजें जो उसका एनवायरमेंट है, जिस तरीके से वो जगत के साथ रिएक्ट करता है, पांच इंद्रियों के माध्यम से जो उसके मन में प्रभाव पड़ता है, उस तरीके से उसका मन बनता है। तो एक हिस्सा उसके पास कहाँ से आया? डीएनए के रूप में माँ बाप की जेनेटिक्स से, जो उसके शरीर की स्मृतियों के रूप में उसमें जाता है। और दूसरा हिस्सा उसको समाज से मिला। और उसमें भी जब वो उसका ये जो द्रष्टव्य है, देखने का जो तरीका है, जब उसका किसी चीज से संपर्क होता है तो उसको वो क्या नाम है, क्या कैसा है, वो नाम वाम सिखाने का जो काम है वो माँ बाप ही करते हैं शुरू में। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तो उस रूप से आपके सामाजिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक संस्कार भी उसके मन में स्मृति के रूप में बैठने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर किस्म का अनुभव आप ही करोगे तब पता चलेगा। माँ बाप जो बहुत सारी चीजें बता देते हैं आप उसको सही मानने लगते हैं। मुझे लगा निशांत मैं आपकी बात कह पाया। जी जी जी। थैंक यू। जी नवकांत जी। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बहुत सुंदर। जी, आपने अभी जो ये चार्ट बनाया है उसमें जो सीरीज बनाई है, पहले आकाश है, फिर वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये हम्म। सीरीज भी परफेक्ट है। ये हम्म। क्रम आप जो कह रहे थे
कि ये क्रम सेम उसी रूप से आना चाहिए जिस रूप से आया है। पहली बात तो ये उसका मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये वो क्रम सही है, मतलब आप इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते कोई भी, वो क्रम बिल्कुल सही है। दूसरा ये है, इसमें मैं थोड़ा सा एक, ये जो प्राण तत्व जैसे संसर्ग हुआ पति पत्नी का, तो फिर उसमें वो जो प्राण आए, वो प्राण कैसे उत्पन्न हुए, ये थोड़ा सा मैं इसमें स्पष्ट देखना चाहता हूँ। अब ये दो किस्म का इशू है शर्मा जी। जी जो इसको मतलब जो ये साइंटिफिक सिचुएशन भी हो गई, और जैसे कि आप एक कार बनाते हैं, है ना? जी तो जो कार जब पूरी बन जाती है और जैसे ही उसमें आप चाबी लगाते हैं तो घर घर होने लगती है, तो वो उसमें गति आ जाती है ना? तो ये जो एक डिफरेंट किस्म का एक जो पूरी की पूरी संरचना हो गई, उस संरचना से उस संरचना की क्वालिटी है प्राण। तो उस तरीके से वो प्राण बनता है। तो ये एक बहुत ही ऑटोमेटेड सेल्फ क्रिएटेड प्रोसेस है जिससे प्राण पैदा होते हैं, जो कि आपके शरीर का अंग है। तो जब आपके शरीर से प्राण चले जाते हैं तो हम प्राण को ही आत्मा मान लेते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन प्राण को आत्मा नहीं मानता, प्राण से कुछ और चीज है आत्मा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, तो जो प्राण से कुछ प्राण और पैदा चीज है। होते हैं वो एक्टिविटी है, जो मतलब हलचल पैदा होती है, उसमें बढ़ने की क्षमता, उसकी आगे हाँ होने की क्षमता। और हाँ। ये एक बहुत ही लॉन्ग टाइम का जो प्रोसेस हुई है उसका उसका परिणाम है कि वो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों जीवित सेल है, तो प्राण तो उसमें रहते ही, वो प्राण आगे बढ़ते हैं। प्राण तो अपना वायु तत्व को डील करता है वैसे, और लेकिन वो जो चेतन आ जाता है वो आत्मा अलग चीज है, तो हाँ, आपने वो ये बाद में बात पैदा होती है। सही की। ये सही बात है, ये दोनों ठीक है। चीज अलग है। जी हाँ। ये तो ओके। और बहुत सारा समाज, बहुत सारे लोग प्राण को ही ईश्वर मानते हैं, प्राण को ही जीवन मानते हैं। तो नहीं, वो प्राण जिसको को जैसी इसलिए समझ बोला, में आ जाए, हाँ, जिसको जैसी प्राण समझ को में आ इसलिए जाए। जीवन मानते हैं सर कि वो प्राण वायु है, प्राण वायु वो प्राण को धारण करवाती है, इसलिए इसको प्राण इसमें वायु ही बोलते हैं। जो वायु प्राण नहीं है, वायु और शरीर में जब एक्टिविटी होती है तो उससे प्राण पैदा होते हैं, वायु प्राण नहीं है। हाँ वायु प्राण वायु नहीं है की लेकिन वो, उपस्थिति से प्राण को शक्ति मिलती है। हाँ को शक्ति मिलती है, जी। वो उससे एक्टिवेट बना रहता है। हाँ, वो इसीलिए बाकी ये दोनों प्राण। आत्मा, हाँ आत्मा तत्व शायद अलग है, और हाँ, प्राण तत्व अलग है। तो प्राण जो है वो वायु के कारण प्राण जीवित रहते हैं, प्राण की शक्ति मिलती है। और पांच हमारे शरीर में 5 से 7 प्रकार का फंक्शन करता है। ठीक है ओके। जी। जी डॉक्टर मैडम। सर हाँ सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर। नमस्कार। हाँ सर, नहीं मैं प्रोसेस के बारे में ही सोच रही हूँ कि जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम स्वावलोकन मैंने किया था, तब जो मेरे साथ प्रोसेस हुई थी, तब कुछ मुझे महसूस हो रही है कि इसी तरह की थी वो, जिसमें मुझे अपने पिछली जानकारी और अनुभव से अपने आप में एकदम परिवर्तन महसूस होना शुरू हो गया था। जी। थर्ड फोर्थ ऐसे ही एक जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस शुरू हो गई थी, मतलब एक वॉलेंट्री तो अपनी विचारों की थी, एक हम्म। अनवॉलेंट्री प्रोसेस जो अंदर थी, जो अपने ही अनुभव से हो गई थी। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोसेस इस तरह की चलती है जिससे कि परिवर्तन होता है, जिससे पुराने अनुभव एकदम प्रेजेंट में महसूस होने लगते हैं और प्रोसेस कंटिन्यूशन में चलती रहती है। उससे थोड़ा सा मेरे को रिलेट कर पा रही हूँ। जी। जी। हाँ सुधीर। अच्छा, ये जो इस प्रोसेस से होने वाले परिवर्तन जो है, उस परिवर्तन वो अच्छा बुरा किसी तरह का हो सकता है। हाँ, परिवर्तन तो किसी भी दिशा में जा सकता है। परिवर्तन किसी दिशा में चल सकता है। थैंक यू। परिवर्तन तो किसी भी दिशा में जा सकता है। वो डिपेंड करता है उस प्रोसेस के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स टाइप के कंफिग्रेशन पर, अलग अलग हाँ नहीं, वो कितना किसमें किस इनफैक्ट तरह से उसको काम आप किया। कैसा मानते हैं वो अलग किस्म की बात हो गई। जी जी। हाँ लेकिन परिवर्तन परिवर्तन। परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, अब आप उसको अच्छा परिवर्तन मान लो, उसको बुरा परिवर्तन मान लो, ये आपकी चॉइस है। जी। परिवर्तन होता है। आप उस ओके परिवर्तन को ओके। क्या मानते हैं, ये आपकी स्थिति है। सर मैं ये कह रहा था कि आपने जब बिल्कुल शुरू में बात हुई थी, तो आपने कहा था कि व्यक्ति, सुनने की बात जब आई थी, मैं उस पर जी। थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ
जी जी। कि सुनना वह चाहता है, माने व्यक्ति जब खाली रहेगा तब सही से सुन पाएगा उसका सार, ऐसा मैंने महसूस कर पाया था। हम्म जब व्यक्ति अपने पूर्व संचित ज्ञान से खाली रहेगा, तो हम्म। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो पूर्व ज्ञान से पूरा खाली हो और वो मानव भी हो। असली में खाली होने का मतलब देखिए, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं ये कोई जगह घेरते नहीं है, है ना। जी तो इस बीच को आपको समझना कि मन का खाली होना, जो बच्चा है हमारा, है ना, बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह जी से खाली पैदा होता है, उसका मन खाली रहता है, उसके मन में कोई विचार नहीं रहता, उसके मन में कोई जानकारी नहीं रहती, उसके मन में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स रहते हैं, उसके अलावा वो खाली रहता है। धीरे धीरे उसकी जो जानकारी उसके मन में आती है उससे वो अटैच होता है, तो ये जानकारी जो है ये बंधनकारी बनती है, इसका बंधन क्रिएट करती है। ये सही है या गलत है, इस तरीके का प्रो है मेरे या एंटी है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ वो आपके मन में जुड़ी रहती है। तो जब वो यस या नो के रूप में आपके पास स्मृति में जुड़ जाती है तब वो बंधन क्रिएट करती है, तब वो समस्या क्रिएट करती है। मगर यदि जानकारी बिल्कुल ना हो आपके पास, आप ये जाने कि आम है, मगर यदि आप ये जानते हैं कि आम खाना अच्छी बात है या बुरी बात है, तब दिक्कत होती है। आम तक जानना तो बहुत जरूरी है आपको। तो जो नहीं, समस्या पैदा होती है तब जब आपके साथ आपकी स्मृति में ये जुड़ जाता है कि आम खाना अच्छी बात है या आम खाना बुरी बात लेकिन सर मैं यही कह रहा था है। तो कि इससे जुड़ संसार के में क्या ऐसे लोग ऐसा हैं कोई तभी ये बात कही गई है, मतलब ये ऐसा कोई संभावना व्यक्ति है इस तभी सृष्टि बात में, की जा रही है। सर ऐसा कोई संसार में व्यक्ति हो सकता है जो मतलब आम खाना है लाभकारी हानिकारक, यहाँ तो ठीक है, लेकिन आम मीठा होता है इतना भी ना जाने, ऐसा क्या नहीं, मीठा संभव है? होता है जानना, मीठा तो उसका एक बहुत सिंपल गुण है। मीठा होना अच्छा लगता है या खट्टा होना अच्छा लगता है, ये इससे संबंध खत्म होना। आम जब हमने बोला तो उसके जितने भी भौतिक गुण हैं वो तो सब उसमें हैं ही। उन गुणों के आधार पर जब आप उसका कुछ उपयोग जो है, उस उपयोग को आप अपने लिए हितकर या अहितकर जब आप उसके रूप में डिसाइड कर लेते हैं तब प्रॉब्लम होता है। वो यदि फ्री रहेगा तो आप नया इन्फॉर्मेशन तो आना, बिना उसके तो आप सीख ही नहीं सकते ना। का खा गा घा आपको याद ही रखना पड़ेगा तभी आप हिंदी बोल पाएंगे। का जी खा गा याद करने की बात नहीं कर रहे। अब आपने बोला का खा गा गलत है, एबीसीडी सही है, तब समस्या होती है। आप का खा गा भी सीखिए और एबीसीडी भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्व ज्ञान रहेगा, हाँ, मामूली पूर्व ज्ञान मात्रा में समाप्त रहेगा। करने की बात नहीं की, ज्ञान से लिंक खत्म करने की बात करी, जी अननेसेसरी लिंक। जी जी, ओके ओके सर, ओके सर। मतलब यदि ज्ञान शून्य की बात करते तो फिर हम इतना सिखाते ही क्यों, बच्चे ही नहीं रह जाते। जी जो पूरी जी की पूरी बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया है राम जी, बिल्कुल सर। वह तो बच्चे से वयस्क होने की प्रक्रिया है, तो वो तो आपको बहुत डिजायरेबल है। जी जी सर। तो जो जानकारी है, जानकारी के भूमिका को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।